हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। जल के 3 नमूने लो। एक नदी का जल, दूसरा अनुपचारित वाहित जल तथा तीसरा वाहित मल उपचार संयंत्र से निकला द्वितीयक बहिस्राव। इन तीनों नमूनों पर अ, ब व स के लेबल लगाओ। इस बारे में प्रयोगशाला कर्मचारी को पता नहीं है कि कौन सा क्या है। इन तीनों नमूनों अ, ब, स का बीओडी रिकॉर्ड किया गया है, जो कि क्रमशः 20 मिलीग्राम प्रति लीटर, 8 मिलीग्राम प्रति लीटर तथा 400 मिलीग्राम प्रति लीटर निकला। इन नमूनों में से कौन सा सबसे अधिक प्रदूषित नमूना है? इस तथ्य को सामने रखते हुए कि नदी का जल अपेक्षाकृत अधिक स्वच्छ है, क्या आप सही लेबल का प्रयोग कर सकते हैं? इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है बीओडी। बीओडी, जिसका पूरा नाम होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यह ऑक्सीजन की उस मात्रा को संदर्भित करता है। यह ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो एक लीटर जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के, जो कि 1 लीटर जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के अपघटन हेतु सूक्ष्म जीवों जैसे कि जीवाणु द्वारा प्रयुक्त की जाती है। यह ऑक्सीजन की वह मात्रा होती है जो 1 लीटर जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के अपघटन हेतु जीवाणुओं के द्वारा उपयुक्त की जाती है। इसे बीओडी कहा जाता है। यदि बीओडी की बात करें तो किसी जल की बीओडी जितनी अधिक होगी, वह जल उतना ही अधिक प्रदूषित होगा, क्योंकि उसमें उतने ही अधिक कार्बनिक पदार्थ होंगे जो कि उस जल के प्रदूषण को सूचित करेंगे। अब यदि हम इन तीनों नमूनों पर लेबल लगाएं तो इन्हें इस प्रकार से लेबल किया जा सकता है। यदि हम एन नमूने की बात करें, जिसकी बीओडी 20 मिलीग्राम प्रति लीटर है, यह द्वितीयक बहिस्राव का जल हो सकता है। यह द्वितीयक बहिस्राव का जल है क्योंकि यह वाहित जल से कम प्रदूषित होता है तथा नदी के जल से अधिक प्रदूषित है। ब जिस पर लेबल लगाया गया है, जिसका बीओडी 8 मिलीग्राम प्रति लीटर है, यह सबसे कम बीओडी वाला जल है, यानी इस जल में प्रदूषण सबसे कम होगा और यह नदी का जल है। और जिस पर स लेबल लगाया गया है, उसकी बीओडी 400 मिलीग्राम प्रति लीटर है, जो कि बहुत ही अधिक है, यानी इसका प्रदूषण सबसे ज्यादा है। और यह अनुपचारित वाहित मल जल है, क्योंकि यह सबसे अधिक प्रदूषित है, इसलिए इसकी बीओडी भी सबसे ज्यादा होगी। अतः इस प्रकार बीओडी जो है वह प्रदूषण का सूचक होती है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।